यहां पे स्पष्ट कर दूं, इन दिनों समाजवादी पार्टी किसी भी चैनल पर अपना औपचारिक प्रवक्ता डिबेट्स के लिए नहीं दे रही है। उसने कोई रणनीति बनाई है जिसका जवाब उन्हीं के पास है। तो समाजवादी पार्टी नहीं है, इसीलिए उनके साथी जो दल हैं केशव देव मौर्य जी, वो अपने घटक की तरफ से इस पूरे डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है सीधा सीधा, जो आज हमने दर्शकों से पूछा है, जो हमारे ट्विटर पर चल रहा है, कि क्या अखिलेश यादव अपना गढ़ बचा पाएंगे। मैंने लगातार पिछले सेगमेंट में बीजेपी के नेता से बात की है। मैं एक इंडिपेंडेंट राय लेना चाहता हूं। पहले सीपी राय साहब, आपसे ये सवाल, क्या अखिलेश यादव अपना गढ़ बचा पाएंगे? 30 में से 24 हारे थे पिछली बार। सुमित जी, आपसे काफी दिन बाद मुलाकात हुई। नमस्कार। लंबा समय बीत गया। आप जानते हैं मैं कम शब्दों में बात करता हूं, इसलिए टोकिएगा नहीं। मैं अभी एसपी सिंह को सुन रहा था, छोटा भाई है मेरा। राजनीति की शुरुआत हो या बीच में कुछ निराशा का दौर हो, सीपी राय का भी कुछ योगदान रहा है। ये अलग बात है कि कुछ आदमी बहुत आगे बढ़ जाते हैं और फिर पीछे वाले को भूलते ही नहीं बल्कि मिटाते भी जाते हैं। वो अपनी जगह है। ये जो करहल का चुनाव है सुमित जी, राष्ट्रीय चैनल में कहता हूं इस पर, अखिलेश जी तो गोपालपुर आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही उनकी हो गई थी। मैंने एक दिन एक टीवी चैनल पर यह कहा कि गोपालपुर लड़ना ठीक नहीं है, करहल लड़ना चाहिए। उसके अगले 24 घंटे बाद यह करहल का फैसला हुआ। और अगर सीपी राय ने यह कहा है कि करहल लड़ना चाहिए तो बहुत सोच समझ के कहा था। और ये जो आप आंकड़ेबाजी दिखा रहे हैं, करहल में कोई आंकड़ा नहीं चलता। करहल में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और उनका वो अपना गढ़ है। और गढ़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि कितने वादों, कितने कौन कौन है, वहां इन लोगों का सरोकार है, लोगों के सरोकार में लोग शामिल है। इसलिए वहां कोई चुनौती नहीं है। सीधे सीधे करहल में अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। और यह सवाल उठाना कि मुलायम सिंह यादव क्यों आए, मुलायम सिंह यादव, मेरी आप फेसबुक पोस्ट देख लीजिएगा, मेरी लाइव देख लीजिएगा। मैं ही इस पक्ष का था, एक राय दी थी मैंने कि उचित है कि मुलायम सिंह यादव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के चैंपियन है, वो उनकी पहचान ही वही है एक लंबे अरसे से, 1989, 90, 91 के दौर के बाद से। तो मेरा यह कहना था कि इस वक्त यह अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने और योगी के हटने का सवाल नहीं है। इस वक्त देश का संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जाना जरूरी है। मैंने ये कहा था मुलायम सिंह यादव जी की 4-6 जगह सांकेतिक सभाएं होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज चला जाए, उनकी मास अपील ज्यादा है। आज मुलायम सिंह यादव आए, उसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और करहल में अखिलेश यादव की जीत का कोई संशय ही नहीं है। नहीं, सीपी राय साहब, अभी आप सुन रहे थे बघेल साहब को, उन्होंने आंकड़े गिना दिए कि कौन कौन से समुदाय, कौन कौन से लोग और कौन कौन से यादव परिवार से जुड़े हुए लोग उनके साथ हैं। वो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। तो मैं आप सवाल, एक आपका मुंह खोलते ही सवाल समझ जाता हूं। एसपी सिंह को मैं बहुत बताया नहीं कब से जानता हूं, और शुरुआत से मेरा कुछ योगदान है उसमें। मैं पार्टी का महामंत्री हुआ करता था, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, उनका हक है, उनको बोलना चाहिए। आज जो सफल आदमी है, केंद्र के राज्य मंत्री हैं, चुनाव जीते हैं 3-4, उनको बोलना चाहिए और वो उनका स्वभाव है। अगली बार हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पर दिखलाई पड़े, वो बोलने में कोई बुराई नहीं है। मैं उनके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा कि छोटे भाई हैं वो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस पक्ष में जरूर बोलूंगा क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप में यहां बैठा हुआ हूं। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठा हूं, लेकिन निष्पक्ष रूप से सच बोलना जरूरी है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव है। ये अखिलेश यादव बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अखिलेश यादव बनाम योगी भी नहीं है। इसको समझने में लोग गलती कर रहे हैं। और पहले 2 चरण में कम से कम 65 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी राय साहब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।